हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ऑन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप एनसीटी के थ्रू 4A इंटीग्रेटेड बीएड करना चाहते हैं 2025 सेशन में, तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है, इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि बच्चों को नहीं पता और आपको एडमिशन लेने से पहले जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम 2025 सेशन के बारे में बात करने वाले हैं। जो भी बच्चे अपना करियर जो है टीचिंग की फील्ड में बनाना चाहते हैं, उन्हें मैंने कई बार अपने प्रीवियस वीडियो में एडवाइस किया है कि जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इम्प्लीमेंट किया गया था, उसमें साफ साफ मेंशन है कि 2030 के बाद 2030 के बाद सिर्फ और सिर्फ 4A इंटीग्रेटेड बीएड को ही एलिजिबिलिटी के लिए माना जाएगा, बाकी जो भी कोर्सेज है उसे बंद कर दिया जाएगा। तो अगर आप फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे, तो अगर आप टीचिंग की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेटेड जो बीएड होता है ITEP यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें 4A इंटीग्रेटेड बीएड, BA बीएड, BSc बीएड और BCom बीएड प्रोवाइड किया जाता है, उसी की तरफ जाना चाहिए और किसी कोर्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इसी कोर्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। जैसे कि पता ही होगा, किसी भी बच्चे को अगर 4A इंटीग्रेटेड बीएड में एडमिशन लेना चाहे, वो BA बीएड हो, BSc बीएड हो या BCom बीएड हो, उसे NCTE से गुजरना पड़ता है, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। NCET से गुजरना पड़ता है, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना पड़ता है। तो NCT क्या है, जो कि NTA द्वारा कंडक्ट किया जाता है। आपको पता होगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो कि NCET का एग्जाम लेती है, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेती है। इस एग्जाम में अपेयर होने के बाद जितना भी आप मार्क्स स्कोर करते हो, उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और अलग अलग यूनिवर्सिटी में स्कोर कार्ड के बेसिस पे आप अप्लाई करते हो एंड देन आपका एडमिशन होता है। NCT के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली बहुत सारी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी को देखोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। बहुत सारी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। अगर मैं 2024 की बात करूँ तो लगभग 64 यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया था। 2025 में बात करूँ तो ऑब्वियस सी बात, ये नंबर 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। 64 से ज़्यादा ही होगा ये। जब ये 2023 में स्टार्ट हुआ था NCT का कोर्स, तो उसमें उस टाइम पे मुश्किल से 20-25 यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, बट आप देख सकते हो लगभग 3 गुना के आसपास ये नंबर हो चुका है पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी का। तो ऑब्वियस सी बात है, 2025 में जैसे नोटिफिकेशन आएगा, ये सारी जो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी देखोगे तो और भी बहुत सारी नई यूनिवर्सिटी जो है, और भी प्रेस्टिजियस जो यूनिवर्सिटी है 4A इंटीग्रेटेड बीएड अपने यहाँ स्टार्ट करेगी और वो भी NCT में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना कि आप NCT के थ्रू का एग्जाम देकर के आप कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप NCT का एग्जाम देते हो तो आप 4A इंटीग्रेटेड बीएड में एडमिशन ले पाते हो। ये जो 4A इंटीग्रेटेड बीएड है, इसमें आपको बहुत सारी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज मिल जाएगी, सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी। इसके अलावा RI रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो कि प्रीमियम इंस्टीट्यूट माना जाता है, सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है हमारे देश का, जो कि टीचिंग से रिलेटेड कोर्सेज कराता है। यानी कि अगर आपको RI के अंदर एडमिशन लेकर के 4A इंटीग्रेटेड बीएड करना तो भी NCT ही रास्ता है। अगर आपको इवन बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि हमें IIT में एडमिशन चाहिए, तो IIT में भी अगर आप BSc बीएड करना चाहते हो तो भी रास्ता NCT से गुजरता है, यानी कि आपको NCT का एग्जाम देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो NCT के थ्रू आप क्या क्या कहाँ एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है। आप बहुत सारे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि IIT, NIT, RI, गवर्नमेंट कॉलेज, इन सब में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है ITP के अंदर आती है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर आती है, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बताया गया था। देखो, ये करने के बाद आप क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वायरमेंट में आप अलग अलग एजुकेशन अवेल करते हो। और जो 4 साल का जो बीएड है, आप किसके बाद कर सकते हो, 12th ग्रेड के बाद, 12th के बाद आप कर सकते हो। सबसे मेन चीज़ आपको पता ही होगा कि आपको मैंने जब वीडियो स्टार्ट करते ही बताया, मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन टू बिकम अ टीचर बाय 2030, यानी 2030 के बाद। देख सकते हो, यहाँ मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी, साफ साफ नोटिफिकेशन में भी आप देख सकते हो लिखा हुआ है। प्लस अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ोगे जो 2020 में प्रेजेंट किया था, उसमें भी ये सारी बातें लिखी है कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा टीचर बनने के लिए 2030 से, वो क्या होगा, 4A इंटीग्रेटेड बीएड ही होने वाला है, ठीक है। क्योंकि हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम आपको पता ही होगा, धीरे धीरे चेंज किया जा रहा। 5+3+3+4 हो चुका है। आपको पता होगा पहले हमारा एजुकेशन 10+2 पे चलता था, 10 तक क्लासेस होती थी, उसके बाद +2, 10+2 पे चलता था, बस उसे पूरी तरह से चेंज किया गया है। और अब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे 5+3+3+4 पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। क्लियर है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 21st सेंचुरी से रिलेटेड जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये ITP को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो देखो, ITP का अगर आप कोर्स करने जाओगे तो सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने आपको बताया, BA बीएड कर सकते हो, BSc बीएड कर सकते हो, BCom बीएड कर सकते हो। बट बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि उसके अंदर भी स्टेजेस होती है।
बीए बीएड करो या बीएससी बीएड करो, इनके अंदर भी स्टेजेस होते हैं। आप किस स्टेज के टीचर बनना चाहते हो, तो ध्यान रखना इनके अंदर क्या क्या स्टेजेस है। सबसे पहला अगर स्टेज की बात करें वो होता है फाउंडेशन स्टेज, देन प्रिपरेटरी स्टेज, देन मिडिल स्टेज एंड देन सेकेंडरी स्टेज। मान लो आप बीए बीएड करने जा रहे हो, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा एडमिशन लेते टाइम, आपको फॉर्म में फिल करना पड़ेगा बीए बीएड कौन से स्टेज का करना चाहते हो, फाउंडेशन स्टेज का करना चाहते हो, प्रिपरेटरी स्टेज का करना चाहते हो, मिडिल स्टेज का करना चाहते हो या सेकेंडरी स्टेज का करना चाहते हो। तो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा और जो आप ऑप्ट करोगे उसी की बेसिस पे आगे आपका एडमिशन होगा। उसी स्टेज के अंदर आपका बीए बीएड के अंदर उसी पर्टिकुलर स्टेज में आपका एडमिशन होगा और आगे जब टीचर बनोगे तो भी आप उसी स्टेज के उसी क्लास के टीचर बन पाओगे। हाँ, एक्सेप्शन आप चाहो तो आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, आपको उसके लिए ब्रिज 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ता है, वो अलग चीज़ है, उसके ऊपर हम कभी और डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज बेसिकली होता क्या। फाउंडेशन स्टेज अगर आप ऑप्ट करते हो तो उस केस में आप प्री स्कूल से लेकर ग्रेड 2 तक को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और आप प्रिपरेटरी स्टेज को ऑप्ट करते हो तो आप ग्रेड 3 से लेकर ग्रेड 5 को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप मिडिल स्टेज को ऑप्ट करते हो तो आप ग्रेड 6 से ग्रेड 8 को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और अगर आप सेकेंडरी स्टेज को ऑप्ट करते हो तो आप 9th ग्रेड से लेकर 12th ग्रेड को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो आई होप आपको ये स्टेजेस समझ आ गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है तो कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। देखो एक चीज़, आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, हम ना 2023 जब से ये कोर्स लॉन्च हुआ है एनसीटी का, तब से हम इसकी कोचिंग प्रोवाइड करें बच्चों को। इससे पहले हम बीएलएड की भी कोचिंग प्रोवाइड करते थे, यानी टीचिंग के फील्ड में हम बहुत ही सालों से अलग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसकी प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो अगर आप 2025 में टारगेट करो कि एनसीटी का मुझे एग्जाम क्रैक करना है और कोई भी प्रेस्टिजियस कॉलेज या जो भी डिजायरेबल आपका कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ करके आप इसकी तैयारी आज से ही शुरू कर सकते हो। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, आप उस पर कॉल कर सकते हो और सारी इंक्वायरी कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप दिल्ली में रहते हो तो वेस्ट दिल्ली में तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के पास हमारा सेंटर, आप वहाँ डायरेक्टली विजिट कर सकते हो। जो भी डाउट कन्फ्यूजन आपके माइंड में वो भी पूछ सकते हो। प्लस अगर आप चाहो तो हमारे साथ मिल करके अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो और ये शॉर्ट कर सकते हो कि 2025 में आपके डिजायरेबल कॉलेज या इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है। तो आप चाहो तो हमारे साथ मिलकर तैयारी कर सकते हो। 2024 में जो इस साल एनसीटी का एग्जाम हुआ था उसमें हमारे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए बहुत अच्छे कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट में। चलो, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बीए बीएड या बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड करना है तो आपको स्टेजेस भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इतनी बात आई होप सबको क्लियर होगी। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेन अब यहाँ पे बच्चों का कंफ्यूजन है कि इसके फॉर्म कब निकलते हैं। तो अगर मैं 2024 की बात करूँ तो इसका फॉर्म जो है अप्रैल के मंथ में निकला था और मोस्ट प्रोबेबली अगर 2025 की बात करें तो मार्च अप्रैल में 100% निकल जाए, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। लास्ट आपको मार्च में फॉर्म जरूर अप्रैल में फॉर्म जरूर देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि फॉर्म कब आएगा। अप्रैल 2025 या उससे पहले आ चुका होगा, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ये तो सबको पता है कि आपने 12th पास कर रखी है या 12th क्लास के आपने एग्जाम दे दिए है तो आप इसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सब मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। बाकी आप सबको ये पता होनी चाहिए अगर आप फॉर्म फिल करते हो उसकी तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होती है जो कि 650 रुपीज़ है। जो SC ST होते हैं और जो जनरल उनके लिए 1000 रुपीज़ फिक्स की गई है। मैं यहाँ पे आपको फिक्स्ड फीस स्ट्रक्चर जो है वो भी एक बार दिखा देता हूँ। बाकी रही बात कॉलेज की कितनी फीस है, वो अलग अलग कॉलेज की डिपेंड करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अलग फीस है, बाकी IP यूनिवर्सिटी की अलग है, हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग फीस है। बाकी रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको कितनी फीस देनी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 1000 तो है जनरल के लिए और बाकी 650 रुपीज़ है जो अदर कैटेगरी उनके लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप जनरल के लिए 1200 है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1200 आपको फीस पे करनी होती है। OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1000 फीस पे करनी होती है। SC ST PWD या थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हो तो 650 रुपीज़ फी पे करनी पड़ती है। तो ये रजिस्ट्रेशन फीस है, मैं कॉलेज फीस नहीं कह रहा हूँ ये, ठीक है, ध्यान रखना, ये रजिस्ट्रेशन फीस है। कॉलेज फीस ऑब्वियस बात है कॉलेज के ऊपर, इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है कौन से इंस्टीट्यूट में कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, उसका हर किसी का अलग अलग क्राइटेरिया है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी है जहाँ पे आपको 10 से 15 हज़ार पर एनम का कॉस्ट पड़ता है और कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटी जहाँ लाखों रुपए का भी आपको कॉस्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है उनके कॉलेज की फीस, ठीक है। तो उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो अगर हर कॉलेज का मैं फीस बताने लग जाऊँ तो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लग जाएगा। अब हम सबसे मेन बात करते हैं, अगर हमें BA BEd या BSc BEd या BCom BEd में एडमिशन लेना है तो जैसे कि हमें पता चल गया कि हमें NCT यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू गुजरना पड़ता है। तो ये जो NCT है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है इसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है वो मैं आपको इस PDF में दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है, अगर आप ढंग से तैयारी कर लोगे, हमारे साथ मिलकर तैयारी कर लोगे तो आराम से आप इसे क्लियर कर सकते हो। तो ये रहा हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न।
चलो एक एक करके समझते इसे। देख सकते हो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर हम आए तो यहाँ पे हमारा टेस्ट का पैटर्न दे रखा है, द पैटर्न फॉर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, देखो सबसे पहले आपका 2 लैंग्वेज पूछी जाएंगी। कौन से 2 लैंग्वेज, वो आपको ऑप्ट करना है। एक इंग्लिश चूज कर सकते हो, एक हिंदी चूज कर सकते हो, जो भी मर्जी ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है, जरूरी नहीं हिंदी और इंग्लिश ही करो, आप उड़िया कर सकते हो, बहुत सारे। जैसे अगर 2024 का डाटा देखें तो सेकंड जो मोस्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज थी वो उड़िया थी, सबसे ज़्यादा। सेकंड नंबर पे हिंदी नहीं थी, उड़िया थी। उड़िया सबसे ज़्यादा लोगों ने ऑप्ट किया था। तो ज़रूरी नहीं कि आप हिंदी इंग्लिश ही ऑप्ट करो, कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो जो नीचे इस लिस्ट में दे रखा है। तो आपको 2 लैंग्वेज चूज करनी होती है। लैंग्वेज के 23 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 20 को अटेम्प्ट करना होता है। सेम सेकंड लैंग्वेज 2 के भी 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से जस्ट आपको 20 को अटेम्प्ट करना होता है, सारे अटेम्प्ट नहीं करने हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इजी सेक्शन है, इसके 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें भी आपको 20 अटेम्प्ट करना होता है। जनरल टेस्ट जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, रीजनिंग आ जाती है, क्वांट्स आ जाता है, जीएस जीके आ जाता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। इसके भी 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 25 आपको अटेम्प्ट करना होता है। डोमेन आपको अपने 12th में जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा उसमें से कोई भी 3 डोमेन चूज करना होता है। ठीक है, और उस 3 डोमेन में से सब्जेक्ट 1 में से 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 25 आपको अटेम्प्ट करना होता है। सब्जेक्ट 2 के भी 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 अटेम्प्ट करना होता है। सब्जेक्ट 3 के भी 28 पूछे जाते हैं और 25 आपको अटेम्प्ट करना है। यानी टोटल क्वेश्चन आपके जो स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगे वो 181 होंगे, उसमें से सारे नहीं करने कितने, आपको 160 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होती है। ठीक है, तो आई होप आपको पैटर्न समझ आ गया होगा। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो आपको 4 नंबर रिवॉर्ड किए जाते हैं, यानी कि टोटल 640 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 नंबर मिलते हैं, और अगर गलत करते हो तो -1 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होता है, आपका सेंटर लोकेट किया जाता है, वहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, सीबीटी मोड पे आपका टेस्ट होता है। तो आई होप आपको एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो समझ आ गया होगा कि एग्जाम में क्या चीज़ें पूछी जाती है। अब इसमें मैं लैंग्वेज एक बार बता देता हूँ, आप कौन कौन से लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पे आप इंग्लिश चूज कर सकते हो, हिंदी चूज कर सकते हो। ठीक है, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मतलब बहुत सारे, उड़िया जो मैं कह रहा था जो कि सेकंड सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड लैंग्वेज थी 2024 में। तो कोई भी आप लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, बहुत सारे लैंग्वेज का ऑप्शन आप देख सकते हो। मैं ये पूरा PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। प्लीज़ आप में से कोई भी बच्चा अगर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप टेलीग्राम जरूर चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पे वैल्यूएबल PDF नोटिफिकेशन, अलग अलग चीज़ों को हम शेयर करते रहते हैं, जिससे आप अलग अलग चीज़ों के बारे में अवेयर रह सको। ठीक है, तो ये सारे लैंग्वेज आपको चूज करने होते हैं, इनमें से कोई भी 2 लैंग्वेज आपको चूज करना है। और उसके बाद अगर बात करें डोमेन की, तो डोमेन का यहाँ लिस्ट देख सकते हो, अकाउंटेंसी है, एग्रीकल्चर है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हो, हिस्ट्री, मतलब बहुत सारे। ठीक है, आपने जरूर इनमें से कोई ना कोई सब्जेक्ट 12th में पढ़ा होगा, उनमें से कोई भी आपको 3 डोमेन चूज करने होते हैं। लैंग्वेज आपको 2 चूज करने होते हैं और डोमेन आपको 3 चूज करने होते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो लिस्ट दे रखी है इन्हीं में से ऑप्ट करना है, कोई बाहर से नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का तो टेस्ट कॉमन होता है, ये तो सबका ही होना है, और जनरल टेस्ट का भी सबका होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। अच्छा, एग्जाम आप सबको पता ही होगा 3 आवर्स का होता है, 180 मिनट्स का आपका एग्जाम होता है। ठीक है, तो आई होप आपको एग्जामिनेशन पैटर्न समझ आ गया। ठीक है, क्या क्या आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, मैंने स्टेजेस के बारे में बता दिया, लगभग सारी चीज़ें मैंने बता दी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कॉलेजेस के बारे में समझना चाहो कि कौन कौन से कॉलेजेस है जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते, तो मैं उसकी भी एक बार लिस्ट दिखा देता हूँ। और हम कॉलेजेस की बात करें कि कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता चुका हूँ, आपका 12th पास होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इस साल जो 2024 था उसमें कितनी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट ने पार्टिसिपेट किया था, 64 यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, और टोटल 6100 सीट्स है। मैं 100% श्योर हूँ ये नंबर 100% इंक्रीज होगा, और जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी का नंबर इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ सीट्स जो है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो दोनों ही इंक्रीज होने वाली। तो 2025 में आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर आपने 12th पास कर लिया इस साल या 2025 में अगर करने वाले हो तो आपको ज़रूर इस कोर्स के लिए जाना चाहिए, अगर आप टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो। तो अगर इस साल की बात करें 2024 की, तो बहुत सारे ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे 640 में से जिन बच्चों के 180 या 200 के अराउंड में मार्क्स आए थे, 180 वाले भी 180 जिनके मार्क्स आए थे उनका भी एडमिशन हो गया था 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आपके माइंड में आ रहा है 2025 में तो कंपटीशन बढ़ चुका, हाँ बिल्कुल बढ़ेगा, नो डाउट कंपटीशन बढ़ेगा, बट जो बच्चा मेहनत करेगा उसके लिए कंपटीशन नहीं बढ़ने वाला, वो आराम से अपना डिजायरेबल कॉलेज, डिजायरेबल सीट ले ही लेगा। ठीक है, तो सब कुछ आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आपका बढ़िया कॉलेज मिलेगा, मेहनत नहीं करोगे तो कॉलेज भी बढ़िया नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपको अपना फ्यूचर अच्छा करना, सुधारना है तो आपको आज से ही मेहनत करनी शुरू करनी पड़ेगी।
तो आई होप आपको यूनिवर्सिटीज़ कितनी पार्टिसिपेट करती है वो आपको मैंने बता दिया। मैं एक बार यूनिवर्सिटीज़ के लिस्ट दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि पार्टिसिपेट करती है एनसीटी के अंदर, मतलब पार्टिसिपेट किया था पिछले साल, जरूरी नहीं कि इस साल इतने ही हो, ऑब्वियस सी बात है नंबर बढ़ने ही वाला है। तो एक बार आप इस पीडीएफ में नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो सारे आपको यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस ये सब दिख जाएंगे, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ किस किस रीजन के थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी आप टॉप के कॉलेजेस देखोगे, इसके अलावा अदर जो यूनिवर्सिटीज़ है वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको इस पीडीएफ में नीचे जाना है। आप देख सकते हो यहाँ पे पेज नंबर अगर मैं बताऊँ तो 45 पे आपको ये सारी लिस्ट मिल जाएगी। तो देखो ये रहा हमारे सामने कॉलेजेस की लिस्ट। यहाँ पे स्टेट वाइज आपको दे रखा है, जैसे हरियाणा की देख सकते हो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया था। पंजाब की बात करें तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया। तो उत्तराखंड की डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बिरला कैंपस ने पार्टिसिपेट किया। तो उत्तर प्रदेश के अंदर गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटीज देख सकते हो। दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूँ, इग्नू भी एनसीटी के अंदर पार्टिसिपेट करता है, बट गलती से भी मत ये मान लेना कि इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी आपको ओपन फॉर इंटीग्रेटेड बीएड कराएगा, बिल्कुल भी नहीं। और आप इग्नू से भी अगर आप बीएड करते हो तो आपको उनके जो मैदानगढ़ी के अंदर इनका मेन कैंपस है वहाँ पे जाके रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी। रेगुलर कोर्स है ये, ओपन कोर्स नहीं, घर बैठे ये कोर्स नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इग्नू से भी अगर आप एडमिशन लेते हो, इग्नू में भी अगर आपको एडमिशन मिलता है तो आपको प्रॉपर क्लासेस के लिए डेली जाना पड़ेगा। ठीक है, इनके मैदानगढ़ी के अंदर, दिल्ली के अंदर मैदानगढ़ी एक जगह है, वहाँ पे इनका मेन कैंपस है, वहाँ पे इनकी क्लासेस कंडक्ट कराई जाएगी। इसके अलावा दिल्ली के अंदर बात करें तो डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ये भी पार्टिसिपेट करी है। तो दिल्ली के अंदर 2024 की बात करें तो टोटल 4 यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया था, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी, IP यूनिवर्सिटी, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और इग्नू यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इन 4 ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, हरियाणा के देख सकते हो बहुत सारे कॉलेज है, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे कॉलेजेस है। ठीक है, तो मतलब आप जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो आप तो पहले उसे टारगेट करो। इसके अलावा आप ये देखो आप किस स्टेज का बीएड करना चाहते हो, ये सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद ही आपको इस कोर्स के लिए जाना चाहिए। तो देख सकते हो दिल्ली के अंदर अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन इसने पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक और कॉलेज है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और भी मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाएगी, IIT NIT सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं आ रही है। ठीक है, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जैसे यहाँ देख सकते हो IIT वेस्ट बंगाल के अंदर जो खड़गपुर यूनिवर्सिटी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT की बात हो रही, BSc BEd ये कराती है। ठीक है, तो खड़गपुर जो IIT उसने भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो देख सकते हो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है जो बीएड कराता है वो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, देख सकते हो यहाँ पे जीसस मैरी कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत ही बढ़िया कॉलेज है जीसस मैरी कॉलेज, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। 2024 की बात करें 2024 में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बेस्ट कॉलेज है, इससे बढ़िया कॉलेज हो ही नहीं सकता, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा मैंने बताया आपको गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जिसे हम IP यूनिवर्सिटी कहते हैं, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप NCT के थ्रू अगर आप BA BEd करते हो तो आपको बहुत सारा एक्सप्लोजर मिलता है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हो, IIT में एडमिशन ले सकते हो, RI में एडमिशन ले सकते हो। जिन बच्चों को नहीं पता RI के बारे में एक ही वर्ड बोल सकता हूँ, सबसे प्रीमियम सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है IIT दिल्ली यूनिवर्सिटी, कुछ भी नहीं है इसके सामने। RI से बेस्ट कुछ भी नहीं है। अगर आप बीएड के फील्ड में बीएड का कोर्स करना चाहते हो, चाहे वो 2 ईयर बीएड हो, 4 ईयर बीएड हो या कोई भी बीएड हो, RI से बेस्ट ऑप्शन कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। मैंने इस वीडियो में NCT कोर्स के बारे में जिसके थ्रू आप ITP यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का कोर्स कर सकते हो, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कर सकते हो, BA BEd BSc BEd BCom BEd, और इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको NCT यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इसके बारे में मैंने ओवरऑल सब कुछ बता दिया। इसका जो फॉर्म है 2025 में मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल से पहले आ जाएगा, मार्च या अप्रैल तक लास्ट टू लास्ट आ जाएगा, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। बट अगर आपको शॉर्ट करना है कि आपका एडमिशन इसके अंदर हो जाए, वो भी बढ़िया कॉलेज में, तो आपको तैयारी आज से शुरू करनी पड़ेगी। तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहो। साथ ही साथ आप हमारे साथ हमारे कोर्सेज़ को परचेज करके अपनी स्टडी को, अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे जो नीचे फ़ोन नंबर दे रखा है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा प्ले स्टोर पर आपको हमारा ऐप मिल जाएगा ACE UG के नाम से, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप दिल्ली में रहते हो तो वेस्ट दिल्ली मेट्रो स्टेशन, जो तिलक नगर मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे आप आ सकते हो। वहाँ पे बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के पास में हमारा सेंटर है ACE UG के नाम से, आप वहाँ पे डायरेक्ट विजिट कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन है, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ करके इस NCT की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ, ताकि आप अपने डिज़ायरेबल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सको।
बाकी अगर आपको एनसीटी कोर्स से रिलेटेड कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं 100% सारे क्वारी, सभी जो भी डाउट्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।